दोस्तों, बीजेपी के लिहाज से एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि जिस एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगियों के दम पर प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उनमें से एक साथी ने बड़ी बगावत कर दी है। ये खबर बिहार से निकलकर आई है, लेकिन एक खबर झारखंड के लिहाज से और ज्यादा बुरी है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान, जिन्हें मोदी जी का हनुमान कहा जाता था, उन्होंने माना जा रहा है कि अपना इंतकाम ले लिया है। जैसे उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पिता की पार्टी को तोड़ा गया था और मोदी शाह के इशारे पर उनके चाचा पशुपति पारस को सौंप दी गई थी, केंद्र में मंत्री बनाया गया था, उस जख्म को अभी भी हरा कर रखा है चिराग पासवान। और जैसे ही मौका मिला वैसे ही झारखंड में बीजेपी को एक बड़ा और तगड़ा झटका चिराग पासवान ने दिया है। एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान का दामन थाम लिया है, और यही नहीं, गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंट्रास्ट। बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। हर कोई ये सोच रहा था कि चिराग पासवान चाहकर भी मोदी शाह का साथ नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन याद करिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये इस दौर के वो नेता हैं जो शांत रहते हैं, शांति के साथ वो कर देते हैं, जिसके बाद बड़े से बड़ा अनुभवी नेता भी मजबूर और लाचार हो जाता है। याद करिए रामविलास पासवान का निधन के फौरन बाद उनके चाचा की एक कवायद कि पार्टी कैसे भी उनकी हो जाए। चिराग पासवान को पूरा भरोसा था, क्योंकि रामविलास पासवान बहुत करीबी हुआ करते थे मोदी जी के, तो ऐसे में चिराग पासवान पर आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन यही वो कच्चा खा गए। चिराग पासवान की सियासत को खत्म करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी ने पशुपति पारस के सिर पर हाथ रखा, पार्टी भी उनकी हो गई और केंद्रीय मंत्री भी बनाया। चिराग पासवान ये सब चीजें देख रहे थे। मौका मिला तो पशुपति पारस को आउट किया, चिराग पासवान को साथ लाए। यही मोदी शाह की जोड़ी ने कमाल किया, अपना दिखाया कि वो किसी के सगे नहीं है। और देखिए आखिरकार क्या हुआ, जहां चाचा भतीजे एक होने जा रहे हैं, तो वहीं झारखंड में चिराग पासवान ने बीजेपी को कच्चा दे दिया। खबर दिखा रहा हूं, खबर क्या है, दैनिक जागरण खबर है। क्या लिखा, क्या झारखंड में चिराग की टूट जाएगी एनडीए से दोस्ती। क्यों टूटेगी, क्यों मैं बता रहा हूं, ये बता हुआ। 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, पारस भी लगा रहे जोर। ये दो खबरों पर सबसे ज्यादा जोर डालिए। इनमें तीन खबरें हैं, जो ये पूरी हेडलाइन अभी आपने पढ़ी, इसमें तीन खबरें हैं। पहली दोबारा हेडलाइन पढ़ रहा हूं, सुनिए। क्या झारखंड में चिराग की टूट जाएगी एनडीए से दोस्ती। ये इसलिए कहा गया क्योंकि चिराग पासवान ने झारखंड में बीजेपी के 500 नेताओं को तोड़ लिया है, और ये सारे के सारे नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान चूंकि ईमानदार नेता है, इसीलिए वो बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान के साथ आए। यानी क्या, बीजेपी के जो नेता हैं उनके मुताबिक बीजेपी में बेईमान भरे पड़े हैं, तभी वो चिराग पासवान जैसे ईमानदार के साथ आए। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, 28 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। ये नंबर 2 वाली जो खबर है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एनडीए बिना बीजेपी अपने सहयोगी दलों की कुछ नहीं है झारखंड में। अगर ये है तो ये खबर बहुत ज्यादा घातक है बीजेपी के लिए, क्योंकि ऐसे ही एनडीए टूटेगा, अल्पमत में आएगी सरकार। और तीसरी खबर है, पारस भी लगा रहे जोर। क्या उत्तर प्रदेश वाली जो रणनीति है, जिसमें चाचा भतीजे यानी अखिलेश शिवपाल साथ आए थे, वैसे ही साथ आने जा रहे हैं एक बार फिर से पशुपति पारस, चिराग पासवान। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बीजेपी का चैप्टर क्लोज होने में देर नहीं लगेगी। खबर मैं पढ़कर पहले बता रहा हूं, खबर क्या है। पहली खबर पर नजर डालते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा सह चतरा जिला प्रभारी रामकिशोर सावंत समेत 500 लोगों ने लोजपा का दामन थाम लिया। यानी 500 नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम लिया। यह पहली खबर है। इस पहली खबर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही 500 वाली खबर है। ये पूरी तरह से एक जिले से, झारखंड के एक जिले से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मानकर चलिए कि बीजेपी को छोड़कर वो आरजेडी में चले जाते, या फिर बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाते, तो इसे माना जाता बीजेपी कमजोर हुई है। लेकिन ये बीजेपी को कुठाराघात किसी और ने नहीं, उसी शख्सियत ने दिया है जिसके पिता के निधन के फौरन बाद उसकी पार्टी को उससे छीन लिया गया था। पार्टी, दफ्तर, केंद्रीय मंत्री पद, सब कुछ छीन लिया गया था। चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया, और देखिए पिता के निधन के बाद इतने संकट आने के बावजूद वो डिगे नहीं, और आखिरकार उन्होंने अपना इंतकाम वापस लिया। 500 लोगों का एक साथ बीजेपी को लात मारकर आ जाना अपने आप में बताता है कि चिराग पासवान ने वो इंतकाम ले लिया है। अब दूसरी खबर इसी से जुड़ी है, आगे पढ़कर बता रहा हूं। इसमें क्या है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव कब कब है, लेकिन अभी सबको लग रहा था कि महाराष्ट्र और
झारखंड का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उससे पहले बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा। अब आपने देख ही लिया, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है इस बात को लेकर कि 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। अब आप मानकर चलिए क्या होगा। बीजेपी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, एनडीए के लिहाज से जनता दल यूनाइटेड है, उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी, मतलब जो जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान की पार्टी। अब ये अलग अलग दावे कर रहे हैं 28 सीटों पर। ये वो कहते हैं उधर हम लड़ेंगे 20 सीटों पर। ऐसे ही अगर सब सीटें चली जाएगी तो बीजेपी के 5-6 सीटों पर लड़ेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी एनडीए दरक रहा है। आगे खबर पढ़िए क्या लिखा है। वहीं रामकिशोर सावंत जो बीजेपी के नेता बताए जाते हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जेपी आंदोलन के एक सच्चे सिपाही थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में जेपी आंदोलन में शामिल होकर सत्ता परिवर्तन करने का काम किया था। आगे ये लिखते हैं, इसी नक्शे कदम पर उनके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चल रहे हैं। ईमानदार छवि के नेता है, पढ़िए, ईमानदार छवि के नेता है जिससे प्रभावित होकर हम भाजपा छोड़कर लोग जनशक्ति पार्टी में सम्मिलित हुए। अगर ईमानदार छवि के नेता है चिराग पासवान, तो चिराग पासवान किसके साथ है समय? बीजेपी के साथ। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इनका कहना है कि चिराग पासवान ईमानदार छवि के नेता है, इसलिए हम बीजेपी छोड़कर चिराग पासवान के साथ आए। तो क्या बीजेपी में बेईमानों की फौज भरी पड़ी है? ये कौन कह रहा है? ये नेता कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा चैनल नहीं कह रहा है। किसने आरोप लगाया? चिराग पासवान को ईमानदार बताते बताते बीजेपी को बेईमान बता डाला इन्होंने। अब आइए अगली खबर जो है, जो तीसरी खबर का जिक्र कर रहा था, जो बीजेपी वाला खेल था वो यहां भी होने जा रहा है। कैसे? पढ़िए, नवभारत टाइम्स ने खबर छापी, चाचा का मूड बदल गया, आखिर भतीजे चिराग से क्यों समझौता करना चाहते हैं पशुपति पारस। दरअसल पशुपति पारस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। पिछले कुछ दिनों से पशुपति पारस भी देख रहे हैं कि जो काम उनके भाई के निधन के बाद बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ किया था, वही अब उनके साथ कर रही है। यानी चिराग पासवान को साइडलाइन करके पशुपति पारस को आगे बढ़ाया, लेकिन जब जरूरत पड़ी, सत्ता जाती हुई नजर आई, तो चिराग पासवान को आगे रखा और पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया। इस बात को भूले नहीं है पशुपति पारस। और माना जा रहा है अंदर खाने चाचा भतीजे दोनों में मुलाकात हो गई है और इस बात पर सहमति बनी है कि वो चाहे चिराग पासवान हो चाहे वो पशुपति पारस हो, दोनों को ही ठगने का काम इस बीजेपी ने किया है, इसीलिए दोनों साथ आने जा रहे हैं। खबर यह है कि अंदर खाने न केवल डील हुई है, इस डील के पक्का होते ही झारखंड को लेकर चिराग पासवान की तरफ से ही बड़ा कदम उठाया गया है। वरना जिस व्यक्ति के हनुमान के तौर पर, क्योंकि इस मीडिया में लगातार चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है, जिसे मोदी का हनुमान कहा जाता है, तो क्या लगता है वही चिराग पासवान अपने राम के साथ ऐसा करेंगे? लगता है आपको? ये मीडिया की लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, किसी के धर्म को नहीं, अपने धर्म को या किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ। ये मीडिया कहती है मोदी के हनुमान, तो उस हिसाब से मोदी राम हुए चिराग पासवान के। तो क्या मोदी के हनुमान ने और चिराग पासवान ने अपने राम को धोखा दे दिया? ऐसा तो नहीं है ना। ये अंदर खाने की डील थी, ये तय हो चुका था। मैं पहले भी कहता हूँ, कोई मोदी के राम नहीं है, वो मोदी के हनुमान नहीं है, वो साफ साफ उन्होंने जाहिर कर दिया था, छोड़ूंगा नहीं। और देखिए, जब मौका मिला बीजेपी के 2-2, 3-3, 4-4 टुकड़े कर डाले। नमस्कार।